तो आज की सबसे बड़ी खबर लगातार एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी होंगी। आप विधायक दल की नेता चुनी गई आतिशी और आज ही सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि बस कुछ ही देर में मीडिया से बात करने वाली हैं आतिशी। दोपहर 1 बजे का वक्त इसके लिए निर्धारित किया गया था, तो कुछ ही देर में उनका मीडिया संबोधन भी सामने आएगा। आज शाम 4:30 बजे अरविंद केजरीवाल अपने पद से जो इस्तीफा उन्होंने दिया है, औपचारिक तौर पर वो त्यागपत्र आज एलजी को सौंपने वाले हैं और इसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी में विधायक दल की नेता आतिशी चुन ली गई हैं, यानी अब वो अगली मुख्यमंत्री होने जा रही हैं। कल पीएसी की जो बैठक हुई थी आम आदमी पार्टी की शाम में, उसी में यह फैसला ले लिया गया था। आतिशी पर तब सहमति बन गई थी। आज जब विधायक दल की बैठक बुलाई गई तो उनके नाम का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर सबने मुहर लगा दी। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। दीपक रावत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, हमारे सहयोगी जो पल पल का हाल अब तक पहुंचा रहे हैं। दीपक, अब आगे सरकार गठन को लेकर क्या प्रक्रिया होगी और क्या अपडेट है आपके पास? जी अखिलेश, अभी थोड़ी देर पहले जब गोपाल राय दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के और कैबिनेट मंत्री हैं, वो जब ऐलान करने के लिए बाहर आए थे औपचारिक तौर पर, तो उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आज ही इस्तीफा और आज ही नए सरकार के गठन का जो आप पत्र देंगे वो आज ही होगा? तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि दोनों चीज़ें आज ही होंगी। आज ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने इस्तीफे की चिट्ठी सौंपेंगे और उसी दौरान ये संभव है कि आतिशी के नाम की नए मुख्यमंत्री के तौर पर उनको शपथ दिलाने को लेकर एक चिट्ठी जो है, जो विधायक दल की बैठक में तय हो गया है, उसे आगे रख देंगे और ये मांग करेंगे उपराज्यपाल से कि जल्द से जल्द जो है उनको शपथ दिलाई जा सके, ताकि आगे का कामकाज शुरू हो सके। उसके बाद कैबिनेट में कौन और 2 नाम जो शामिल होंगे, उनके नाम का भी प्रस्ताव जो उपराज्यपाल के पास भेज दिया जाएगा। लेकिन अभी इंतजार अखिलेश इस जगह पर जहां पर आप जमावड़ा देख रहे हैं मीडिया का, यहां पर इंतजार हो रहा है आतिशी का, जो कि थोड़ी देर बाद जैसे ही आएंगे दीपक, हम आपका रुख करेंगे वहां पर। जो आतिशी कहेंगी दर्शकों तक वो बात भी पहुंचाएंगे। लेकिन संदीप दीक्षित क्या कुछ कह रहे हैं, एबीपी न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। सीनियर कांग्रेस लीडर संदीप दीक्षित इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आतिशी को नया मुख्यमंत्री बनाया गया है दिल्ली का, इस पर आपका पहला रिएक्शन? कोई खास प्रतिक्रिया नहीं है। हम तो बार बार इस बात को मानते हैं कि आम आदमी पार्टी में एक ही है और उसी के इर्द गिर्द पूरी पार्टी है और बाकी किसी का कोई वजूद नहीं है। नीतियाँ भी केजरीवाल तय करते हैं, क्या होना है वो भी तय करते हैं, किसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा ये भी वही करते हैं, चाहे शराब नीति हो चाहे शिक्षा नीति हो वही तय करते हैं। बाकी तो एक उनके यहाँ काम करने वाले की तरह हैं। तो अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से उनको एक सस्पेंडेड मुख्यमंत्री की तरह बनाया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बेल तो आपको दे देते हैं लेकिन मुख्यमंत्री आप काम करो, ये हमें भरोसा नहीं है आप पे। क्या उल्टा सी पता नहीं यही सोचा होगा सुप्रीम कोर्ट ने कि न जाने क्या फाइलें बुला के उल्टा सीधा कर देगा। दफ्तर जाएगा तो धमका के क्या कर लेगा, कहो सबूत मिटा दे, कहो कुछ और कर दे। ये बीजेपी नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। क्योंकि मैं ये भी पूछना चाहता हूं ना कि हेमंत सोरेन को बेल मिलती है तो कोई कंडीशन नहीं, आपको बेल मिलती है तो सारी कंडीशन। इसका मतलब है कोर्ट ये मानता है कि ये जेल के बाहर तो रह सकते हैं क्योंकि इनको भी वो इंसानी हुकूक और हक हैं जो किसी और नागरिक के हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के लायक या मुख्यमंत्री बने इस पे हमें भरोसा नहीं है। तो ऐसे मुख्यमंत्री के बाद उन्हें तो इस्तीफा देना ही था। वो ये चाहते थे कि हमारे पास साइनिंग की पावर रहे, फाइलों की पावर रहे। क्योंकि मैं एक और बात बार बार कहता हूं कि आम आदमी पार्टी राजनीतिक दल नहीं है, बिजनेस हाउस है और बिजनेस हाउस में जब तक डील नहीं होती ना, बिजनेस हाउस चलता नहीं है। ठीक है, इसलिए ये चाहते थे कि फाइलें होती रहे, काम चलता रहे। तो उनको लगा होगा कि आतिशी जी ज़्यादा मतलब मनोहर ज़्यादा इनके साथ काम कर लेंगी, इसलिए उनको बनाया होगा। इसलिए मुझे कोई कि दिल्ली में कुछ अच्छा हो जाए, दिल्ली की राजनीति बेहतर हो जाए, दिल्ली की बिगड़ती हुई व्यवस्था ठीक हो जाए, कुछ ट्रैफिक जैम में कमी आए, हमारे मोहल्ला क्लिनिक कम से कम कभी तो काम करें, काम करने लगें, जो स्कूलों में सच्ची में बच्चों के साथ व्यवहार होता है वो कुछ चेंज हो जाए, सड़कों की कुछ गड्ढे भर जाएं, हमारी कुछ थोड़ी बहुत हवा साफ हो जाए, कुछ थोड़ी बहुत नौकरी किसी को मिल जाए। इनमें तो कोई बदलाव नहीं होने वाला। कि आप आतिशी को एज ए डमी कैंडिडेट के तौर पे, डमी सीएम के तौर पे देख रहे हैं? है, खुद ही इन्होंने कहा है कि 1 महीने 2 महीने कि हम उसके बाद जब मैं अगर मैं दोबारा चुन गया तो मैं बन जाऊंगा। तो फिर डमी नहीं है क्या है? आपने तो आते ही कह दिया कि ये केवल खड़ाऊ हैं। यही कहा ना आपने कि जब मैं वापस आ जाऊंगा मैं फिर से बन जाऊंगा। तो जब खुद ही आप कह रहे हो डमी है, तो हम और बीजेपी या कोई और डमी कहे तो क्या गलत बात है? स्वाति मालीवाल का भी एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि ऐसी महिला को सीएम बनाया जा रहा है जिनके माता पिता ने अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया, जिन्होंने अफजल गुरु की काफ़ी मदद की। इतना ही नहीं, ट्वीट में उन्होंने ये भी लिखा है कि दिल्ली की जनता का भगवान भला करे।
देखिए, इनके माता पिता बहुत अल्ट्रा लेफ्ट के लोग रहे। मैं भी जब स्टूडेंट था तो उनके बारे में सुना करता था, अकादमिक लोग रहे। वो क्या विचार रखते हैं उसकी परछाई उनके बच्चों पे नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये मसला एक सामान्य राजनीतिक सोच का नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।